आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जी एडवांस पॉइंट ऑफ से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड अच्छा है। अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है और वहाँ पे स्प्रिंग सेटअप किया गया है और एक ब्लॉक को रिलीज़ किया गया है। ब्लॉक जब रिलीज़ होगा तो क्या करेगा, वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करेगा तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा। वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया गया है वो दिया है बी से सी का डिस्टेंस जो है वो 21.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब आप ब्लॉक को आप रिलीज़ करोगे तो इनिशियली उस ब्लॉक का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, u इक्वल टू 0 होगा। अब ये क्या किया गया है कि यहाँ से पूछा गया है कि यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है मान लो, तो पूछा गया है कि ए से बी का जो डिस्टेंस डी है वो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो फोर्स मेथड यूज़ करेंगे। हम वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करेंगे। बहुत फंडामेंटल जो हमारा फोर्स मेथड है एफ इक्वल टू एम ए, इसको यूटिलाइज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का मोटा-मोटी पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन की क्लियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम्स को फिर से रीड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन जैसे-जैसे कह रहा है उसे स्टेप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग करते हैं एक इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है? और इंक्लिनेशन सेटअप किया गया 30 डिग्री, वो तो मैथमेटिकल वैल्यूज़ है, उसको बाद में हम काम कर लेंगे उसपे, ठीक है? तो अपने पास ये मान लीजिए कि अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है। पहले ब्लॉक यहाँ पे था, इनिशियल स्टेज पे ब्लॉक यहाँ पे था। ब्लॉक स्लाइड किया तो ब्लॉक मान लीजिए कि यहाँ पे पहुँचा होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, ठीक है? अभी क्या है कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग्स लगा हुआ था। अभी क्या हुआ कि ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को जाकर के टच करेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नॉर्मल फोर्स के और वो लोड के कंपोनेंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो वही बेसिक्स का काम करते हैं। यहाँ पे तो पता है कि इस कंडीशन पे यू क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा एग्ज़ैक्टली वो फिगर बनाने में थोड़ा मेरे को आसान हो तो इसलिए मैं थोड़ा उसको रीएडजस्ट करके बनाया है और ये इंक्लिनेशंस की बात करें, ये थीटा है। अब जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ें तो नॉर्मली सोच सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लगेगा, एन लगेगा, लोड एमजी लगेगा और एमजी के कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एमजी कॉस थीटा हो जाएगा। ये इंक्लिनेशंस थीटा है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमजी साइन थीटा। ठीक है। अभी नॉर्मली इस पे आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्प्रिंग वाला जो फोर्स है वो के एक्स इस डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लगेगा। लोड्स के लोड जो लगेंगे उनके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, एम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे। ये तो क्लियर आउट हो गए हम लोग फिगर के बाइसेस। अब यदि हम स्टडी करें कि ए से बी तक का मोशन स्टडी करें तो न्यूटनियन मैकेनिक्स को यूज़ करेंगे। तो मेरे को पता है कि यदि मैं यूज़ करूँ एफ इक्वल टू एम ए और मेरी स्टडी कहाँ से कहाँ तक की हो रही है, ए से बी तक के पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमको पता है कि एम इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का एक काइनेमैटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं करके, तो बेसिक फंडामेंटल यूटिलाइज कर ले तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी। ठीक है। अब u तो 0 है तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g साइन थीटा इंटू डी। इसको चाहे तो v इक्वल टू रूट अंडर लिख सकते हैं, 2g d साइन थीटा लिख सकते हैं। तो एक स्टडी तो हो गया। अब फिर काइनेमैटिक्स का फंडामेंटल यूज़ कर लिए तो मेरे को यहाँ पे फिर न्यूटोनियन में एफ इक्वल टू एम ए करेंगे। अब स्टडी करते हैं बी से सी और बी से सी में मेरे को पता है कि वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है। वो कितना किया है, 21.0 सेंटीमीटर कवर किया है, तो उसकी बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे भी नॉर्मली कंपोनेंट्स को लिखेंगे। कंपोनेंट्स क्या-क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे mg sin थीटा माइनस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। अब इसको यूज़ करने के लिए हम mg sin थीटा तो लिखेंगे माइनस के इंटू एक्स और एम है और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी लिख सकते हैं। आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई चांस नहीं गड़बड़ होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों लिखना पड़ा कि यहाँ पे एक्स है तो कुछ इक्वेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए मेरे को वो चाहिए, मैं उस तरह से ब्रेक ऑन कर पाए। तो अभी मेरे को ये भी पता है कि यहाँ से यदि हम ऐसे लिखें एम और यहाँ पे लिख लें डीवी और यहाँ पे डीएक्स लिख लें और यहाँ पे डीएक्स बाई डी लिख लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से मेरे को पता है कि ये हो जाएगा मेरा mg sin थीटा माइनस kx और इधर वाला जो टर्म होगा यहाँ पे ये जो dx है इसको इधर लेके आते हैं तो हम यहाँ पे dx कर लेते हैं और ये m हो जाएगा और डिस्टेंस dv x बाई dt क्या हो जाएगा v हो जाएगा और कुछ बचेगा तो तुमको दिख जा रहा है तो बताओ मेरे को dx बाई dt तो v हो गया यहाँ पे और यहाँ पे dv बचा तो dv बचा तो जो चीज़ बचा वो लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशंस यहीं पे लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंबल इंटीग्रेशंस के डालने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। यहाँ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। यहाँ लिमिट कर लेते हैं एक्स नोट, यहाँ पे कर लेते हैं 0। यहाँ पे 0 और यहाँ पे वेलोसिटी जो आया है उसका लिमिट क्या है 2d sin थीटा। तो ये हम सेटअप कर लिए। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशंस जेई लेवल पे बहुत अच्छा रहता है आप लोगों का, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम लिखते चलते हैं, देखिए क्या-क्या लिखेंगे। mg sin थीटा x नोट माइनस 1/2 के x नोट स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे बच जाएगा माइनस mg sin थीटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला जो फंडामेंटल चीज़ होता है वो लगाया है। b का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई टी होगा, m कांस्टेंट आ जाएगा तो फिर यहाँ पे डेबिट कर दोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा माइनस mg d sin थीटा। ये थोड़ा फास्ट कर लिए हम यहाँ पे। अब मुझे एक्स नोट में इंटरेस्ट है, मेरे को ये d चाहिए था भाई, ठीक है ना? मेरे को अपने को d, ये वाली d चाहिए था। इस d के पीछे ही हम काम करेंगे, ठीक। तो अभी मुझे d चाहिए था तो थोड़ा इंटरचेंज करेंगे, फिर एलसीएम एलसीएम लेंगे तो हम d ही लिखते हैं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एक्स नोट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम जी साइन टा माइनस एक्स नोट, और इससे मेरा डी कैलकुलेट हो जाएगा और इसमें ये डी वाला ही पार्ट तुमको निकालना है, मतलब मुझे ये वाला डी कैलकुलेट करना है, इस डी के पीछे मुझे जाना था। दूसरा है कि किस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट स्पीड होगा, क्वेश्चन पार्ट भी है। तो ग्रेटेस्ट स्पीड कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है, एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन के एक्स हो सकता है ग्रेटेस्ट स्पीड के लिए, या एम जी साइन थीटा इक्वल टू के एक्स हो सकता है, या तीसरा कंडीशन हो सकता है एम जी साइन थीटा लेस देन के एक्स होगा। और एक्स इक्वल टू एक्स डैश लेंगे क्योंकि मुझे एक्स डैश चाहिए तो एक्स डैश कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें से ये तो पहले ही पता है कि यहाँ पे डिक्रीज होगा, ये दो कंडीशंस तुमको दिमाग में रखना होगा कि किस कंडीशन पे वो इंक्रीज करेगा, इक्वल टू में या ग्रेटर में। ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा बताना तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि तुम्हारे जो क्लैरिटी है सब्जेक्ट की वो समझ में आ गई। और ये देखो कि इसमें हम लोगों ने सिर्फ मैकेनिक्स के फंडामेंटल यूटिलाइजेशंस करके ही सवाल को यूज़ करके बना लिया है कि मतलब जो हमें बेसिक बेसिक आइडियाज़ हैं उनको यूटिलाइज़ कर पाएँ तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप हमेशा जेईई एडवांस हो या मेंस हो, आप फंडामेंटल थीम पे काम कीजिए तो आपका हमेशा सवाल सॉल्व होगा। तो आज के लिए थैंक यू।